जय 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 गणपति शिरोमणि वंदे बुद्धि विनायक गजमुख चतुर्भुज विघ्न हरन शुभ करन सहायक धीर तक तुम तक धा धा दिन ता केट धा दिन ता तेट कत गदिगेन गणपति सुरमुनि वंदे बुद्धि विनायक गजमुख चतुर्भुज विघ्न हरन शुभ करन सहाय दिग तक धुंग तक कृतक दिग थे 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 कृतक दिग थे 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 कृतक दिग थे 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 जय 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 गणपति सुरमुनि वंदे बुद्धि विनायक गजमुख चतुर्भुज विघ्न हरन शुभ करन सहाय दिग तक धुंग तक कृतक दिग थे 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 कृतक दिग थे 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 कृतक दिग थे 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 जय 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 गणपति सुरमुनि वंदे बुद्धि विनायक गजमुख चतुर्भुज विघ्न हरन शुभ करन सहायक दिग तक धुंग तक कृतक दिग थे 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 कृतक दिग थे 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 कृतक दिग थे 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 थे। नमस्कार। ये थी गुरु पुरुषोत्तम दास जी द्वारा रचित चौताल में चक्रधार गणेश्वरन, और हमें यह मिली हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री भगवत उप्रेती जी से। आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारी संस्था दिव्य दीक्षा सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स को इस साल 10 साल पूरे हो रहे हैं। और जब हमने इसकी शुरुआत करी थी तो हमारे पिताजी हमारे साथ थे। वो हमारे नींव, इस संस्था के लिए एक नींव के तौर पे थे। उन्होंने ही हमारा मार्गदर्शन किया और हमें प्रोत्साहित किया कि हम आगे बढ़ें। उन्होंने हमें इस कला की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और हमने दिव्य दीक्षा सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स को 2010 में पंजीकृत करवाया और आज हमारे संस्था को 10 साल पूरे हो रहे हैं। इसी साल उनकी 3री पुण्यतिथि भी है और आज हम अपने संस्था की ओर से, सभी साथियों की ओर से आज उन्हें नमन करते हैं। हम दोनों की कला यात्रा में आज हम जिस भी मकाम पे हैं उसका श्रेय पूर्णतः पिताजी को ही जाता है, क्योंकि बचपन से ही हम दोनों उनको रियाज करते हुए देखते थे और उन्होंने हमें शुरू से ये समझाया कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, पर उसके साथ आपको कुछ एक विधा भी सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप गाना सीखें या डांस। पर चूँकि हम जुड़वा थे तो उनको एक शुरू से था कि ये दोनों डांस करते हुए बड़े प्यारे लगेंगे स्टेज पे। तो उन्होंने हम दोनों को जो हमारा पहला तत्कार का जो ताथे थेतत के जो स्टेप्स होते हैं कथक में, उन्होंने ही हमें सिखाया था। तबला वो बजाया, हमारे साथ संगत करी और हमें बताया कि इस तरह से तुम अपने पैरों को चलाओ तो तुम्हें ये सीखने को आएगा, और जब तुम्हारा एडमिशन में आगे कराऊंगा तो तुम जल्दी से तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। वो शुरू से ही हमें इस बात पे बताया करते थे कि क्लासिकल सीखने के लिए जो निष्ठा, धैर्य, डेडिकेशन की जो ज़रूरत होती है, सुबह उठते थे तो उनका नियम था कि तबला और पखावज दोनों को वो साथ लेके चलते थे। 1 घंटा तबले का रियाज, 1 घंटा पखावज का रियाज वो हमेशा करते थे। तो ये जो एक क्लासिकल में जो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक स्टूडेंट को, कि जब आप सीख रहे हैं तो सीखते सीखते उसके साथ रियाज, उसके लिए प्यार, उसके लिए वो डेडिकेशन, वो चीज़ हमने बब्बा में शुरू से देखी। और कहीं ना कहीं आज हम अपने स्टूडेंट्स को भी वही चीज़ देने की कोशिश करते हैं, और हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी कोशिश करी कि हम इस चीज़ को, उनके जो सबक है, जो वो हमें बातें बताते हैं, उसको अपने जीवन में ढाल सकें। बब्बा का शुरू से, बचपन से रुझान तबले की तरफ था और बहुत कम उम्र में उन्होंने तबला सीखना अल्मोड़ा में शुरू कर दिया था। उस समय वहाँ पे राम सिंह जी करके तबला वादक थे, बहुत प्रसिद्ध गुरु थे। बब्बा ने उनको वहाँ ज्वाइन किया और उनसे तबले की तालीम ली। एक समय ऐसा आया जब राम सिंह जी ने खुद उनको बोला कि भगवत, अब मेरे पास जितना सबक है मैंने तुम्हें दे दिया है, अब या तो तुम दिल्ली जाओ या लखनऊ जाओ और जहाँ भी जाना चाहो वहाँ अपने तबले की तालीम को आगे बढ़ाओ।
बब्बा दिल्ली आए, भारतीय कला केंद्र में इनाम अली खान साहब को ज्वाइन किया और कुछ समय बाद उनके गंडावत शागिर्दों में से एक बने और बहुत नाम कमाया और अच्छा बजाने भी लग गए थे। और यहाँ तक कि इनाम अली खान साहब उन्हें अपने साथ अपने प्रोग्राम्स में भी और इधर उधर ले जाते थे और उनको खुद इंट्रोड्यूस करते थे कि इसको सुनो, ये कितना अच्छा बजा रहा है। पर परिस्थितियाँ आगे कुछ चेंज होने वाली थी क्योंकि तबीयत में साथ थोड़ा नहीं दिया पिताजी का, और एक ऐसा टाइम आया कि उन्हें डॉक्टर्स ने बोला कि आपको तबला अभी कुछ समय के लिए, कम से कम 1 साल के लिए नहीं बजाना है। क्या करते, तबला छोड़ा और वापस अल्मोड़ा आए, ग्रेजुएशन करके गए थे दिल्ली, तो वापस से एमए ज्वाइन किया, अपना बीएड किया और शिक्षा के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स के, म्यूज़िक के साथ साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपना सब्जेक्ट चुना और फिर उन्होंने बीएड करके दिल्ली में वापस जॉब लिया एज टीचर। गवर्नमेंट स्कूल में टीजीटी से शुरुआत करते हुए पीजीटी तक वो पहुँचे और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई बच्चों को कराते थे। पर कला का जो रुझान था, वो भारतीय कला केंद्र का जो सफ़र था, वो वहीं नहीं रुका। बब्बा जब इनाम अली खान साहब के पास थे, गुरु पुरुषोत्तम दास जी भी वहाँ पखावज की तालीम देते थे और वो क्लास में आके बब्बा का तबला बजाना सुनते थे और हमेशा कहते थे, वो उनको प्यार से भगवती कहते थे, वो कहते थे भगवती तेरा हाथ बहुत मीठा है, तो पखावज भी सीख। पर इनाम अली खान साहब इस चीज़ के लिए मना करते थे क्योंकि तबले का बाज अलग है और पखावज का बाज अलग है, और वो कहते थे कि अगर तुम दोनों बजाओगे तो तुम्हारी उंगलियों में फ़र्क आएगा और तुम तबला अच्छा बजाते हो तो तुम तबला सीखोगे। और बाबा का भी पहला रुझान तबला था, तो इसलिए उन्होंने गुरुजी को से माफ़ी मांगी और कहा कि ज़रूर सीखूंगा, आऊँगा आपके पास। पर किस्मत को यही मंजूर था। तबीयत जब ठीक हुई, जब संभले, दिल्ली आए, तो इनाम अली खान साहब बॉम्बे चले गए थे। वहाँ जाके उनकी तबीयत बिगड़ी और वहीं उनका देहांत हो गया। तो फिर यहाँ से जब गुरुजी ने उनको अपने क्लास में आने का मौका दे ही रखा था, तो दिल्ली घराने का तबला तो उन्होंने सीखा इनाम अली खान साहब से, और अब जाके गुरुजी को ज्वाइन किया और सीखा उन्होंने नाथद्वारा घराना। और साथ साथ तीनों चीज़ों का तालमेल बनाते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे लेके गए। तबले का रियाज दिल्ली घराने का होता था, नाथद्वारा का, पखावज का रियाज, और सुबह के समय इकोनॉमिक्स स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। बब्बा के बारे में एक बात बताना चाहूँगी। उन्होंने अपने गुरु पुरुषोत्तम दास जी के साथ मिलकर उनके लिए एक पुस्तक लिखी, मृदंग वादन, जिसे संगीत नाटक अकादमी ने प्रकाशित किया। पुस्तक से जुड़ी एक खास बात वो हमें बताते थे कि गुरुजी ताल रचनाओं को बोला करते और बब्बा उन्हीं रचनाओं को लिपिबद्ध करते थे। और मृदंग वादन पुस्तक को अगर आप देखें तो वो हाथ से जैसे लिखी गई है वैसे ही प्रकाशित हुई है। ये उन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती थी कि अपने गुरु के सौंपे हुए कार्य को वो पूरा कर पाए। एक तरफ अगर शास्त्रीय कला उनका प्यार था, तो दूसरी एक कला थी लोक कला, जिससे वो बेहद प्यार करते थे। अल्मोड़ा में जन्म लेने के कारण उन्हें उत्तराखंड का जो लोक कला और संगीत के बारे में जानकारी या उसे सीखने का मौका बचपन से ही मिला। वो बताते थे जब वो 10th क्लास में थे, तब मोहन उप्रेती जी, जो हमारे बड़े ताऊजी हैं, उन्होंने लोक कलाकार संघ की वहाँ स्थापना करी। और ये एक ऐसा ग्रुप था जहाँ पे गांव-गांव से कई तरह के लोक गायक, लोक वादक, डांसर्स वहाँ पे आते थे और उनकी गोष्ठियाँ हुआ करती थी। और ये जो स्थापना हुई थी, ये अल्मोड़ा में हुई थी और ये बहुत पॉपुलर हुआ वहाँ पे ग्रुप। और चूँकि ये सबसे छोटे थे, उस समय 10th क्लास में पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने भी उस ग्रुप को ज्वाइन किया और अपने स्कूल के बाद ये वहाँ जाया करते थे और वहाँ सीखते थे, क्योंकि इतने अलग अलग तरह के कलाकार वहाँ होते थे। और इन्हें और इनकी रुचि बढ़ती गई और रिदम को लेके, ताल को लेके, लय को लेके इनके अंदर एक शुरू से इच्छा थी उसको जानने की, समझने की, और वो मौका इनको लोक कलाकार संघ में मिला। और वहाँ इन्होंने अपना हाथ हर एक वाद्य में रखा और उसका नतीजा ये रहा कि हुड़का, दमुआ, ढोल, मंजीरा, थाली, अलग अलग तरह के जितने भी लोक वाद्य होते थे वो ये बजाने लगे। और लोक कलाकार संघ के जो प्रोग्राम्स होते थे, जिसमें लोक गीत होते थे, लोक नृत्य होते थे, ये वहाँ पे उनके साथ संगत करने लगे। एक और मज़ेदार बात हुई उस समय, 1950s के बाद की बात है।
उदय शंकर जी अल्मोड़ा आए और उन्होंने वहाँ पे उदय शंकर अपनी एकेडमी खोली और वहाँ पे डांस इंस्टीट्यूट खुला। और पिताजी ने वो मौका भी नहीं छोड़ा और उसे भी सीखा जितना भी सीख पाए वहाँ पे। पहला प्यार तो ज़रूर तबला था, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हर एक विधा में उन्होंने अपने आप को डाला, उसे समझा और उसे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन से उसको समझने की कोशिश करी। उसे चलता हुआ नहीं बनाया कभी भी। और जो भी कुछ उन्होंने सीखा, तारादत्त सती जी थे जो खासकर वहाँ उदय शंकर अकेडमी में सीखते थे, उनसे इन्होंने सीखा। और उसके बाद जब लोक कलाकार संघ के फोक प्रोग्राम्स होते थे, फोक डांसेस होते थे, तो ये सीखते थे, करते थे वहाँ पे। और दोनों तरीके से, वादक के तौर पे भी और नर्तक के तौर पर भी ये जुड़ने लगे, जाने लगे। और केवल उत्तराखंड, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत ही नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों में इनका कलाकार संघ का आना जाना हुआ। ये लोग जाने लगे, प्रोग्राम्स करने लगे। और धीरे धीरे 1968 में मोहन उप्रेती जी ने पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में करी। और बड़ी मज़ेदार बात ये रही कि वहाँ की एक लोक विधा है जिसे हम लोग फोक थिएटर कहते हैं, वो है रामलीला, जो आज भी होती है। एंड बहुत मज़ेदार बात यह है कि बहुत साल, हज़ारों साल पुरानी ये कला है। कहने को ये उत्तराखंड में होती है, लोक ओपेरा इसको माना जाता है और इसमें सभी पात्र गाकर इसको करते हैं। इसकी भाषा उर्दू, अवधी और ब्रज है और ये शास्त्रीय शैली में निबद्ध है, रागबद्ध इसकी सारी गीत हैं। और पिताजी इसमें तबले की संगत करते थे और वहाँ पे ये बड़े पॉपुलर हो गए थे। और वही कला को ताऊजी यहाँ जब दिल्ली में लेके आए तो पिताजी भी उनके साथ, उनके पूरे सपोर्ट के तौर पे उनके साथ रहे। और इन लोगों ने उनके छोटे छोटे अंश रामलीला के यहाँ पे करने शुरू किए और लोगों ने उसको बहुत सराहा और कई जगह ये रामलीला पहुंची। भगवत उप्रेती मेरे सबसे छोटे मामा, उन्हें मैं भगवत मम्मा कहता था। मम्मा की याद मुझे बहुत सारी हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से उनके साथ। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, 2 साल का था, तो मेरा पहला तबला भगवत माँ ने मुझे दिया था। लाल पीले रंग की काठी थी और एक छोटा तबला था। बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी हैं मम्मा के साथ। एक ख़ास याद मेरे दिमाग में आती है, जब हम अल्मोड़ा जाया करते थे अपनी गर्मियों की छुट्टी में। छुट्टियां जब होती थी तो भगवत मम्मा भी वहाँ आता था और वहाँ हमारा एक छोटा कमरा था जहाँ से हर सुबह करीब 1 घंटा 2 घंटे के लिए पखावज मम्मा रियाज करता था। तो पखावज गूंजती थी पूरे घर में और एक ऐसा लगता था कि जैसे कोई मंदिर में हम आप बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एक अजीब सी, एक बहुत ही सुखद एक ध्वनि होती थी कान में। मम्मा ने एक मज़े की बात, कई लोग जानते नहीं हैं शायद उनके बारे में, कि तबला और पखावज दोनों के ऊपर महारत हासिल की थी। तबला उन्होंने इनाम अली खान साहब से सीखा था, उसके बाद पखावज पुरुषोत्तम दास जी से सीखी थी। गुरु पुरुषोत्तम दास जी बहुत ही सरल सीधे पुरुष थे, मम्मा को बहुत प्यार करते थे और दोनों ने मिलकर किताब लिखी थी जो पखावज के बोलों के ऊपर है। बहुत सारी उसमें परने हैं और मम्मा ने मुझे कहा था कि जो उसमें ताल चक्र जो बने हुए हैं, उस समय मैं थोड़ी बहुत चित्रकारी कर लेता था, तो वो ताल चक्र मैंने बैठ के बनाए थे मम्मा के लिए, मुझे याद है। एक बहुत बड़ी याद जो मम्मा की मेरे यहाँ पर है वो ये है कि मोहन मम्मा जो हमारे बड़े मामा थे, उनके जाने के बाद एक मैंने प्रोजेक्ट किया था रामलीला के जो गाने हैं पहाड़ के, उनको संकलित करने का। और उसमें उस पूरे प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन एक बहुत बड़ा एक भाग था जब मैंने एक स्टूडियो में जितनी भी रचनाएं थी, कुछ 495 रचनाओं को एक लाइव रिकॉर्डिंग के रूप में गाया था। और भी लोग थे और ज़्यादा गाने का काम सौभाग्यवश मेरे कंधे पे आ गया था, क्योंकि वो रचनाएं मुझे कंठस्थ हो गई थी। और भगवत माँ ने उसमें तबला बजाया था। मम्मा को बुखार था, 1 महीने की रिकॉर्डिंग थी, उसके पहले करीब 15 दिन हमने उस पर अभ्यास किया था, क्योंकि वो लाइव जाना था, कहीं कोई ट्रैक नहीं बनना था। मम्मा को बुखार था और उसकी उंगली बजाते बजाते फट गई थी, उसमें से खून निकलता था। लेकिन मेरे कहने के बावजूद कि मम्मा आज रहने देते हैं, हफ्ते भर के बाद शुरू करेंगे, तो ठीक हो जा, उसने कहा नहीं,
इसे हमें ख़त्म करना है, इसे संपूर्ण करना है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। और मेरा ये मानना है कि जिस खूबसूरती से भगवत अम्मा तबला बजाता था, स्पेशली जो रामलीला की धुनें होती थी या होली हमारे वहाँ की होती थी, वैसा तबले का बाज मैंने किसी और के हाथ से नहीं सुना। कोई नहीं बजा सका है या बजा पाया है, क्योंकि मैंने कई गोष्ठियाँ अटेंड की हैं, कई रचनाएं मैंने लोगों की सुनी हैं, लेकिन वो जो तबले की मिठास और वो जो एक अंग होता है किसी भी गीत में, तबले का जो एक पीछे चलन जो होती है, मामा जो करता था वो वही करता था। तो ये मैं चाहूँगा कि कुछ रचनाएं हम उनकी सुने, जो उन्होंने हम उसको चलाएंगे, और उसके पीछे वो तबले को अगर आप ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी विलक्षण प्रतिभा थी। उनका लॉस आज भी बहुत खलता है और बहुत समय तक खलता रहेगा, लेकिन वो जहाँ है शायद बहुत सुखी है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम्। अजानुभुज शरचापधर संग्राम जित करदूषणम्। हाँ चलो मिल आज सबे चलो मिल आज सबे आए। कहे ब्रह्मा से जाई, कहे ब्रह्मा से जाई, चलो मिल आज सबे आए। प्रथम स्तुति करे ब्रह्मा की, प्रथम स्तुति करे ब्रह्मा की। एक टक मन चित लाई, एक टक मन चित लाई, चलो मिल आज सबे आए। उत्तराखंड में अगर एक तरफ रामलीला है तो दूसरी ओर है होली, जिसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और गाया जाता है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में ये आज भी प्रथा चली आ रही है। बसंत पंचमी से होली की बैठकें शुरू हो जाती हैं और इसे बैठकी होली कहा जाता है, जो शास्त्रीय संगीतबद्ध होती हैं और जैसे जैसे समय के आधार पर राग बदलते हैं उसी तरीके से इसमें जो गाने होते हैं वो भी समय के अनुसार गाए व बजाए जाते हैं।
और जिस तरह से पिताजी ने बचपन से अगर लोक कलाकार संघ में रहते हुए लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्यों को देखा, सुना, समझा, सीखा, तो होली भी एक और कला थी जिसमें वो पारंगत हुए। और चूंकि तबला वो बजाते थे और वहाँ पे जो भी जितनी भी उनकी शिक्षा हुई थी तबले की, तो वहाँ पे वो होली के समय में भी वो तबला वादकों में उनकी बड़ी पूछ थी और लोग उन्हें बुलाते थे। और ताऊजी जब यहाँ 1968 में जब दिल्ली आए, तो ताऊजी ने भी ये होली की बैठक और होली को किस तरह से प्रोडक्शन में प्रस्तुत करके दिल्ली की जनता को भी दिखाया कि पहाड़ में किस तरह की होली होती है। और कई वर्षों तक श्री राम भारतीय कला केंद्र की शुरुआत, जो होली मेले की जो शुरुआत होती थी, वो पर्वतीय कला केंद्र की खड़ी होली से होती थी और उसे बड़ा मज़ा आता था। और हम दोनों भी बचपन में उसमें शामिल होते थे और बाद तक भी हम लोगों ने उसमें शिरकत करी। हम गाते बजाते स्टेज में पहुंचते थे और नाचते थे। तो अगर एक तरफ होली थी तो दूसरी ओर एक और विधा है वहाँ की ऐपण कला। और जब दिव्य दीक्षा सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत हमने अपने प्रोडक्शंस किए, हमने पहाड़ ने कात किया, हमने वसुंधार किया, तो वो बिल्कुल हमारे लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह रहे। म्यूज़िक का उन्होंने हमें बहुत एक मार्गदर्शन दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने ऐपण के साथ भी हम लोग जुड़े, क्योंकि वो ऐपण को बहुत अच्छा मानते थे और वो चाहते थे कि ये कला जो लुप्त हो रही है किसी ना किसी तरह से उसको भी अपने साथ लेके चलो, वो हमसे कहते थे। और जब हमने उसमें किया तो उन्होंने ही हमें मेरे ख्याल से ये 2016 की बात है, वो बहुत बीमार हो गए थे। तो आखिरी एक तरह से उन्होंने हमारा एक प्रोडक्शन देखा और उसमें उन्होंने हमें एक होली बताई थी, बहुत सुंदर होली है जो कायदे से बैठकी होली है। और उन्होंने हमें कहा भी कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, इसको कैसे लास्ट में कुछ करना है ऐसा कि एक जीवंतता उसमें दिखाई दे, हमें उस अपने प्रोडक्शन को ख़त्म करना है, लास्ट में क्या हो। तो वो बहुत बीमार थे, उन्होंने कहा ये एक होली है, गा के सुनाया, हमें बताया, सिखाया और कहा कि इसको करो। और हमसे ये कहा हम दोनों से कि तुम इसको कोरियोग्राफ करो, ये बड़ा अच्छा लगेगा इसको जब तुम नाच के तौर पे इसको अपने प्रोडक्शन में लेके आओगे। तो इसकी भी कुछ हम झलक आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो होली है, जो बैठकी होली है, उसको हमने एक नाच के द्वारा अपने प्रोडक्शन में कैसे उसको लिया। नाइनटीन 1997 में ताऊजी के जाने के बाद नईमा उप्रेती जी, हमारी ताई जी, उन्होंने केंद्र का कार्यभार संभाला। वो केंद्र की डायरेक्टर बनी और बब्बा ने म्यूज़िक का कार्यभार संभाला। गाड़ी आगे बढ़ी और कई प्रोडक्शंस नए हुए और ये ज़रूर ध्यान रखा गया कि जो
कॉम्पोजिशन जो ओपेराज या जो प्रोडक्शंस ताऊजी के रहते हुए बने उनको एज इट इज़ केंद्र ने प्रस्तुत किया, बट साथ ही साथ नए प्लेज और नृत्य नाटिकाएं भी बनी और उसमें पिताजी ने एज म्यूज़िक डायरेक्टर उसमें काम किया। काफ़ी सालों तक ताईजी ने केंद्र का कार्यभार संभाला, बट जब उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी तो उसके बाद बब्बा ने एज डायरेक्टर केंद्र को संभाला और दोनों कामों को वो बखूबी आगे बढ़ाते चले गए। और उनका ये एक बड़ा मज़ेदार और अच्छी बात ये थी कि अगर जितना उनको एक नॉलेज शास्त्रीय की कला की थी उतनी ही फोक की भी थी, और एक बहुत अच्छे से वो बैलेंस बना के अपने म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस में वो लेके चलते थे कि किस तरह से स्टेज की प्रेजेंटेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कहाँ पे क्या रिदम कितना आए, कैसा आए। तो ये एक परख उनकी नज़र उनकी थी इस तरह से। एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। अष्टावक्र नाटक एक हम लोगों ने किया था पर्वती कला केंद्र में, जो स्वर्गीय बृजेंद्र लाल शाह द्वारा रचित था, और ये नाटक उन्होंने अष्टावक्र गीता पर आधारित किया था। इसका जब संगीत पिताजी ने दिया और जिस तरह से सीन बना, जिसमें फिर हमें उन्होंने अपनी पंचस्तुति बताई और वो हमने कोरियोग्राफ करी और उसको हमने किया। एक झलक हम आपको उसकी दिखाना चाहेंगे। संगीत में दुर्लभ पंचस्तुति है। बब्बा ने कई मशहूर कथक कलाकारों के साथ संगत करी, जैसे उमा शर्मा, प्रताप पवार जी, दुर्गा लाल जी, यहाँ तक कि महाराज जी के सानिध्य में उनके प्रोडक्शन में पखावज वादन भी उन्होंने किया। कथक भारतीय कला केंद्र की प्रोडक्शंस में भी उन्होंने तबला और पखावज में संगत के तौर पे, कलाकार के तौर पे उन्होंने काम किया। हम दोनों भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जब हम दोनों ने अपनी कला यात्रा शुरू करी तो हमारे साथ भी पखावज में हमारे हर प्रोग्राम में उन्होंने हमारी संगत करी। हमारे चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो लाइव शोज़ हों, तो हर प्रोग्राम में पिताजी हमारे साथ होते थे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। चाहे वो बंदिशों के बारे में बातचीत हो, चाहे कोई भी हम प्रोडक्शन डिज़ाइन करते थे उसके बारे में रूपरेखा जब हम उनसे डिस्कस करते थे तो वो भी बड़े बैठ के हमारे साथ पार्टिसिपेट करते थे कि कहाँ पे किस तरह से म्यूज़िक आना चाहिए, कौन म्यूजिशियंस हम ले सकते हैं। तो हमारे गुरुजी गुरु मुन्ना शुक्ला जी और पिताजी, हम सब लोग मिल के एक टीम की तरह हमेशा साथ काम करते थे।
दिव्य दीक्षा सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के परिवार की तरफ से आज हम भगवत जी को उनकी पुण्यतिथि में नमन करते हैं और ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में अपनी दोनों विधाओं को, लोक कला और शास्त्रीय कला को, उनके दिखाए हुए मार्ग पर इसी तरह कार्यरत रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।